वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज जो है मैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट नंबर 2 बताऊंगा। जैसे कि बच्चों हमने पार्ट नंबर 1 में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और विद फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया था। आज जो है मैं आपको इसी वाले चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो होपफुली आप सब लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। तो आइए प्रोसीड करते हैं इसके क्वेश्चंस के। तो बच्चों इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें बोला है द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle। तो देखो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल, हमारे पास दो सर्कल दे रखे हैं जिनका एक का रेडियस हमारे पास रेडियस 1 जिसको मैं बोल सकता हूँ 19 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और रेडियस नंबर 2 हमें कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें फिर भी क्या निकालना है, रेडियस निकालना है ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल जैसे हमारे पास है, ठीक है, एक सर्कल हमारे पास है, उसका जो बाकी के जो दो सर्कल है वो दोनों की सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है। देखो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। सपोज वी हैव टू सर्कल, एक सर्कमफ्रेंस 1 है और दूसरा सर्कमफ्रेंस कितना है 2 मान लिया हमने। तो सर्कमफ्रेंस एज वी नो कितना होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, दूसरे वाले सर्कल का हमने सर्कमफ्रेंस 2 पाई r1 मान लिया है, प्लस के दूसरे वाले सर्कल का जो ये बचा हुआ है हमारे पास 2 पाई r2 मान लिया है। r1 एंड r2 आप अपनी अकॉर्डिंगली एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 2 पाई r, और इन दोनों में से हमारे पास 2 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में हमारे पास r1 प्लस के r2 बच जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 पाई से बच्चों 2 पाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बचेगा कितना हमारे पास r इज इक्वल टू r1 प्लस के r2 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आप क्या करेंगे, रेडियस 1 कितना दे रखा है हमारे पास 19 सेंटीमीटर और रेडियस नंबर 2 कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो 19 प्लस के 9 हमारे पास कितना होता है 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस हमारे पास आएगी वो 28। नंबर 2 के लिए प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है उसमें आपको बोला गया है, तो बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो देखना, इसमें आपको बोला गया है द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमें कितना दे रखा है, एक रेडियस 8 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, दूसरे वाला जो रेडियस हमारे पास है वो 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें क्या निकालना है, फिर से रेडियस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, अब रेडियस कैसे, हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। एरिया मतलब एरिया हमें इस तरीके से बोला, एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। सपोज वी हैव टू सर्कल बिकॉज वी हैव टू रेडियस, रेडियस 1 एंड रेडियस 2, एंड एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। तो इन द सेम वे a1 प्लस के a2 वी कैन राइट इट एज, मतलब एरिया को जो है हम एरिया 1 प्लस के एरिया 2 लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ सर्कल जो हमारे पास होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, दूसरे वाले सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर होगा। अब रेडियस 1 और रेडियस 2 हमने माना है तो इसको रेडियस 1 कर लेंगे और इसको रेडियस 2 मान लेंगे, जैसे सेम हमने सर्कमफ्रेंस वाले केस में किया था। और एरिया हमें कितना हो गया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है नहीं होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पाई पाई ऐसे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से जो पाई होगा हम दोनों के केस में से क्या कर सकते हैं, पाई को कॉमन ले सकते हैं। तो पाई जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो r1 का स्क्वायर प्लस के r2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इस पाई से ये वाला पाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू r1 हमारे पास कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यानी हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे, और रेडियस 2 हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो r2 का स्क्वायर है हमारे पास 8 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 64 होता है, और ये कितना होता है 36। तो हम इसको कितना करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 100। तो आर स्क्वायर जो होगा हमारे पास यहाँ से अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो आर का वैल्यू जो आएगा मेरे पास कितना जाएगा, सेंटीमीटर यूनिट है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है ना, तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर प्रोसीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है गिवन फिगर
depicts an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. As you can see, gold, red, blue, black, white. ठीक है. The diameter of the region representing gold score is 21 सेंटीमीटर. तो जो हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड का जो डायमीटर हमें दे रखा है, यानी डायमीटर ऑफ गोल्ड दैट इज 21 सेंटीमीटर. तो रेडियस हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा गोल्ड वाले रीजन का. ठीक है बच्चों. तो उसके बाद जो अगर मैं गोल्ड के रेड से जाता हूँ, मतलब गोल्ड हमारे पास ये 10.5 इतना सा है, अगर तुम थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो आपको 10.5 आगे की तरफ चलना पड़ेगा. तो 10.5 तो यानी मिला के हमारे पास, अगर मैं रेड का रेडियस निकालना चाह रहा हूँ, रेड का रेडियस निकालना चाह रहा हूँ अगर मैं, तो रेडियस ऑफ रेड अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों कितना हो जाएगा, रेडियस रेड का निकालेंगे तो 10.5 तो गोल्ड का है, 10.5 किसका था, गोल्ड का था. और जो इसका बैंड है उसकी विड्थ कितनी दे रखी है हमें, 10 मीटर, 10.5 सेंटीमीटर. तो 10.5 हम इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 21 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो इसी तरीके से जैसे आपको ब्लू का निकालना है, तो ब्लू में आप क्या करेंगे, यहाँ तक कितना है 21 है. सपोज करो आपको रेडियस ऑफ ब्लू निकालना है, रेडियस ऑफ ब्लू, तो ब्लू में हमारे पास 21 सेंटीमीटर तो रेड तक है. तो 21 में हम कितना प्लस कर देंगे, 21 में हम कितना प्लस कर देंगे 10.5. तो इस तरीके से आप इसका कितना निकालेंगे 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो इसी तरीके से आपने ब्लू का निकाला, ब्लैक का भी, व्हाइट का भी 31 में 10.5 प्लस कर देंगे. फिर ऐसे ही ब्लैक व्हाइट में भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. सबका आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बच्चों इसका हमें गोल्ड का हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द each 5 स्कोरिंग रीजन. तो आपको इनके ना अब सबके अलग अलग एरियाज फाइंड आउट करने हैं. तो इसका एरिया कितना आएगा हमारे पास, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है ना. तो पाई 22.7, रेडियस हमारे पास कितना है 10.5 और इसका कितना हो जाएगा 10.5. तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ गोल्ड जो आएगा वो 346 आ जाएगा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. उसके बाद हमारे पास आता है एरिया ऑफ रेड. अब बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, एरिया ऑफ रेड पे जैसे आप जा रहे हो तो रेड पे जैसे आप गए यहाँ पे, तो रेड हमारे पास जैसे गोल्ड है, गोल्ड अंदर है, ये गोल्ड है और ये रेड है. तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है. थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक सर्कल बाहर है और एक सर्कल उसके अंदर है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है. तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द रेड क्योंकि हमारे पास ये वाला है, रेड के अंदर गोल्ड है ना, तो गोल्ड को हटाना पड़ेगा. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेड, तो आप बड़े वाले सर्कल में से यानी एरिया ऑफ रेड में से, यानी एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर ही तो होता है सबका फॉर्मूला, पाई आर वन का स्क्वायर माइनस के पाई आर टू का स्क्वायर. जैसे कि आपने पहले भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सीखा है, हम क्या कर लेते थे, पाई कॉमन ले लेते, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था, तो वहां से आपने इसको समझ ही लिया होगा. तो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास 21 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे वाला रेडियस स्ट्रिप इसका कितना है गोल्ड का 10.5 का स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आप अच्छे से जानते हैं, तो 22/7 21.5 वो सॉरी 21.0 एंड 10.5, और दूसरे वाले में 21 माइनस के 10.5 कर सकते हो. तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 22/7 इंटू 21 प्लस के कितना आ जाएगा 31.5 आ जाएगा, और 21 माइनस के 10.5 हमारे पास कितनी आएगी ये वाली वैल्यू 10.5. तो जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे हमारे पास एरिया ऑफ रेड, मैंने इसको कैलकुलेट किया था, एरिया ऑफ रेड आपके पास आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बच्चों आप इस तरीके से एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप निकाल सकते हैं. ठीक है ना. अब यहाँ से आपने जैसे एरिया ऑफ रेड का निकाला, ऐसे ही आपको क्या निकालना पड़ेगा, ब्लू का निकालना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ ब्लू के लिए आप एरिया ऑफ रेडियस ऑफ ब्लू हमें चाहिए ना, तो रेडियस ऑफ ब्लू मैंने आपको बता ही रखा है. तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ब्लू का जब आप निकालेंगे तो एरिया क्या होगा पाई, फॉर्मूला सेम सभी में ये लगना है, बस आपको रेडियस बढ़ाते चलना है. रेडियस आप क्या करेंगे हमेशा बढ़ाते हुए चलेंगे. तो पाई यहाँ से क्या निकला जाएगा r1 का स्क्वायर माइनस के r2 का स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 उसने बोला है, तो इसका रेडियस कितना है हमारे पास 31.5 का स्क्वायर, और इसके जो बाहर वाली रेडियस है वो कितनी है हमारे पास रेड वाली, क्योंकि ब्लू में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, यहाँ तक की रेडियस माइनस करनी पड़ेगी ना. तो इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, तो यानी 21 का स्क्वायर हो जाएगा. तो जब बच्चों आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे हमारे पास 22/7 तो 31.5
प्लस के 21 और 31.5 माइनस के 21, ए प्लस बी और ए माइनस बी, आप इसको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से 22/7 यानी 52.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5। तो बच्चों जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, हमारे पास सोल्व करने के बाद जो इसका वैल्यू आएगा वो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ब्लू आ जाएगा। क्या जाएगा? एरिया ऑफ ब्लू। तो इस तरीके से आपने इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास हमें क्या निकालना है? ब्लू का आ गया। अब हमारे पास कौन सा बचा हुआ है? ब्लैक बचा हुआ है। तो होपफुली आपने इसको कॉपी में भी, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैं आपको इसको स्क्रीन को रफ करके बता देता हूँ, ठीक है ना। तो प्रोसीड करते हैं। ब्लू हमने निकाल लिया, ब्लैक का निकालते हैं। तो ब्लैक का बच्चे जो हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ब्लैक। तो जब हम ब्लैक का निकालेंगे, तो जब हम ब्लैक का एरिया निकाल रहे हैं तो ब्लैक की पहले तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो रेडियस ऑफ ब्लैक कितनी आएगी? रेडियस ऑफ ब्लैक, तो रेडियस ऑफ ब्लैक हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 10.5 है, फिर यहाँ पे 10.5 है, यहाँ पे 10.5 है और यहाँ पे भी कितना है? 10.5। तो रेडियस ऑफ ब्लैक जो हमारे पास आएगी वो पहले तो 31.5 थी, 31.5 हमारी ब्लू तक थी, तो ब्लू में हम कितना प्लस कर देंगे? 10.5 प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास? 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हमारे पास? यहाँ पे 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मेरे को ब्लैक का एरिया निकालना है, तो आप पहले क्या करेंगे? पूरे वाले जो एरिया है ब्लैक का, इसमें से ब्लू वाला क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जब आप एरिया ऑफ ब्लैक निकालेंगे तो पाए आर स्क्वायर माइनस के पाए R2 का स्क्वायर, तो पाए कॉमन ले लेंगे, तो यानी 42 का स्क्वायर। इसके वाला जो रेडियस है ब्लू वाला, ब्लू का रेडियस कितना था? 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 42 प्लस के 31.5 और इधर 42 माइनस के 31.5। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से 22/7, 42 प्लस के 31.5 जो हमारे पास आएगा 73.5 और मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस के जब हम इसको करेंगे तो 10.5 और इसको सोल्व करने के बाद वी विल गेट द एरिया ऑफ ब्लैक। एरिया ऑफ ब्लैक जो हमारे पास आएगा 2425.5 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ब्लैक। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, और मैंने इसको प्लस करके यहाँ पे लिखा है, इसको माइनस करके मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो आपको इजीली एरिया ऑफ ब्लैक भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास व्हाइट स्ट्रिप बचती है। व्हाइट स्ट्रिप्स का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आपको पता लग गया एरिया ऑफ ब्लैक आपने कैसे निकाला, ठीक है ना। हमें यहाँ तक की रेडियस पता लग गई है ब्लैक तक की। ब्लैक तक की रेडियस हमारे पास कितना है? 42 सेंटीमीटर है। अब हमें रेडियस निकालना है। रेडियस किसका? रेडियस ऑफ व्हाइट। मैं इसको रफ करके बता देता हूँ। रेडियस ऑफ व्हाइट, रेडियस जब हम निकालेंगे उसका 42 है ब्लैक तक का। ब्लैक तक का कितना है? 42 और इसमें कितना प्लस कर देंगे? 10.5 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 52.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी आ जाएगी? व्हाइट की आ जाएगी। अब व्हाइट वाले में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? ब्लैक माइनस करना पड़ेगा। व्हाइट वाले में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? ब्लैक। तो हम वैसे ही एरिया ऑफ व्हाइट लिखेंगे पाए आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। तो जब हम इसमें से पाए 22/7 लेंगे मल्टीप्लाई बाय रेडियस, बड़े वाली रेडियस कितनी आई है मेरे पास? व्हाइट वाले की 52.5 आई है ना। कितनी आई है? 52.5 सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर करेंगे। और अंदर वाले ब्लैक का रेडियस कितना है? 42। भाई ब्लैक तक का हमारे पास कितना आया था? तो 42। तो इस तरीके से आप इसको स्क्वायर करेंगे। तो जब आप इसको 22/7 52.5 माइनस के 42 और दूसरे में 52.5 प्लस के 42। तो बच्चों जब आप इसको यहां से सोल्व करेंगे तो 52.5 में से जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 10.5 और इसको जब आप प्लस करेंगे तो 94.5 और मल्टीप्लाई बाय के 22/7। तो जब आप इसको पूरा फाइनल सोल्व कर लेंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा? एरिया ऑफ व्हाइट का आ जाएगा। तो बच्चों हमने ना एरिया ऑफ व्हाइट भी फाइंड आउट कर लिया है, एरिया ऑफ व्हाइट हमने फाइंड आउट कर लिया है, और एरिया ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक आप लास्ट में इसको हाईलाइट करके अच्छे से ब्रैकेट में लिख देंगे,
ठीक है ना। तो अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर प्रोसीड करते हैं। द व्हील ऑफ अ कार आर 80 सेंटीमीटर ईच, ठीक है ना। तो जो हमें डाया दे रखा है वो कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। तो हमें 10 मिनट में बताना है कि कितने व्हील रिवोल्यूशन लगाएगा। अगर जो हमारी कार है वो ट्रैवल कर रही है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब बच्चों हमें इसमें स्पीड दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर, और हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालते समय आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस अपॉन के सरकमफ्रेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस अपॉन के मैंने क्या बताया, सरकमफ्रेंस फॉर्मूला होगा। तो आपके पास जो हमारे को स्पीड दे रखा है ये सेंटीमीटर में है, और टाइम जो है हमारे पास किसमें, मिनट में है। तो हम क्या करेंगे, इसको डाटा को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर पर मिनट में। तो 66 किलोमीटर है, तो 66 किलोमीटर को मीटर में लाएंगे तो 1000 करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चला जाएगा, सेंटीमीटर में चला जाएगा। और आवर को हमें अगर मिनट में लाना है तो 60 से डिवाइड कर देते, तो 0 से 0 रिड्यूस जाएगा, ये आ जाएगा 11 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 ये 4, इतने सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। और हमें हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है ना, क्योंकि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वी हैव टू फाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आप सब लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितनी आई है, 11, और उसके बाद कितने जीरोज है हमारे पास, 3 जीरोज, ठीक है ना, 3 और 1 4, सॉरी 4 जीरोज है। और टाइम हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 10 मिनट दे रखा है। तो मिनट ही लेंगे क्योंकि हमने मिनट में ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे 4 जीरो से टोटल कितने जीरोस हो जाएंगे, 5 जीरो। अब ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई है, ठीक है ना। डिस्टेंस हमारे पास इतने सेंटीमीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस तो मेरे पास आ गई, अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस यू नो वेरी वेल 2 पाई आर होता है हमारे पास। तो 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस 80 सेंटीमीटर डायमीटर है ना, तो रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे बच्चों, तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 251.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 251.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया है और हमने सरकमफ्रेंस भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू को अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ अप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जैसे निकालना है, मैं इधर आपको करके दिखा रहा हूँ, इधर स्पेस थोड़ा कंजेस्टेड है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये 1 1 1 0 0 0 और 1 5, यानी टोटल मिला के हमारे पास 5 जीरोस है। और उसके अपॉन में कितना करोगे, 251.4, 251.4। तो जब आप इसको डिवाइड करके इसका फाइनल आंसर जब निकालेंगे बच्चों, तो वो हमारे पास आएगा 4375, 4375। मतलब दीज आर द रिवोल्यूशन जो वो 10 मिनट में ट्रेवल करेगा। मतलब जो कार है जब हमारी 66 किलोमीटर के स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी 10 मिनट तक, तो तब हमारे जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लगेंगे वो 4375 लगेंगे। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आपको प्रोसीड कराते हैं। तो बच्चों जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसका जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। किसकी बात चल रही है, सर्कल की। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल हमारे पास कितना होता है, 2 पाई आर। एरिया कितना होता है बच्चों, यहाँ से पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो पाई से तो पाई रेडियस हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई आर होता है, और इसको रेडियस इंटू रेडियस लिख सकते हैं। एक रेडियस से एक रेडियस रिड्यूस आएगी, तो आर की वैल्यू जो होगी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। आर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 यूनिट आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।